आपको ये पैसे को सेटल करना ही पड़ेगा। तो बोलता है कि सर रिटर्न तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं बोला जो हो सकता है तुमको करना पड़ेगा। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और छुट्टी के दिन सुबह जल्दी उठने का मज़ा ही कुछ और है। और 8 बजे जाना है क्रिकेट खेलने। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो भाइयों अपना पानी का बॉटल लेके मैं निकल चुका हूँ टेनिस कोर्ट की तरफ। और सुबह सुबह की धूप, ताज़ी हवा, बात ही कुछ और है। बहुत मज़ा आ जाता है एकदम फ्रेश एयर के लिए। तुरंत भागा सेंटर। अरे देख गाइस क्रिकेट खेल के हो गया, सुबह 8 बजे का निकला हूँ, 10:30 बज गए। घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे, भाई कब आएगा कब आएगा। फटाफट चलते घर पे, नहाते धोते फ्रेश होते हैं, संडे कुछ करते हैं। तो गाइस आज के ब्रेकफास्ट में है, हेल्दी में है वाटरमेलन और अनहेल्दी में है कल रात की पाव भाजी। तो थोड़ी सी बची थी 2 पाव और इतनी सी भाजी में बोला ये खा लेता हूँ, क्योंकि आकांक्षा ने सारी पाव भाजी ख़त्म कर दी। भाई साहब खेलने के बाद मैं आया, ब्रेकफास्ट किया, नहाया धोया, खा पी के जो सोया हो ना 3 घंटा, गाइस क्या नींद आई है, मज़ा आ गया, रिफ़्रेश हो गया मूड। एंड एक सवाल है मेरा ऐसा कि आप लोग के साथ भी होता है कि नहीं, कि दिन में जो नींद आती है ना, जो जिस किस्म की नींद, जितनी अच्छी नींद दिन में आती है उतनी रात को क्यों नहीं आती। पता नहीं, ये मेरे साथ ही होता है, सबके साथ होता है। बहुत अच्छी। तेरे साथ भी होता है ये? मेरे साथ तो यही होता है। दिन में जितना अच्छा नींद आएगा, रात को ना ऐसा मतलब अनकम्फर्टेबल नहीं बोल सकते, लेकिन उतना रिफ्रेशिंग, हाँ डीप स्लीप नहीं होता। और इनफैक्ट रात को ज़्यादा सोती है। और दिन में 2 घंटा सो या हार्डली 1, 1.5, 2, 3 घंटे के अंदर। क्या ये कौन सा साइंस है पता नहीं। अभी मैं और आकांक्षा कर रहे लंच, और बहुत दिनों बाद आज मैं खा रहा हूँ दाल राइस, दिन में पापड़ अचार, और ये खा रही है छोले चावल। भाई और लंच करने के बाद 3 घंटा और सोया मैं। टिपिकल संडे निकल रहा है, टिपिकल संडे। और मज़ा है इसमें भाई। गाइस ऑलमोस्ट पूरा दिन घर बैठने के बाद अभी हम निकले बाहर, 8 बजे 8 बजे, क्योंकि आकांक्षा को पीनी थी कॉफ़ी। तो मैंने बोला चल बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम फिर लेते हैं, वीकेंड है, संडे है। एंड कुछ एक्साइटिंग तो नहीं बट कुछ तो कर लेते हैं, घर पे बोर रहने से अच्छा। गाइस आज हम फाइनली अपनी गाड़ी है ना हमारे खुद की पार्किंग में लगा सकते हैं। अभी जो हमने एक कवरिंग पार्किंग पर रखी थी, क्योंकि हमारी पार्किंग में काम चल रहा था, वो देखो वो खाली हो गया है। वहाँ पे भी हम अपनी बाकी गाड़ी आ चुकी है, अब हम भी अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। आएंगे तब लगाते हैं। गाइस पूरी मुंबई सुधर जाएगी, पूरी दुनिया सुधर जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ का ये इलाका है जो हनुमान नगर, वो कभी नहीं सुधरेगा। रात के 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, या सुबह के 4 बजे आओ, यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक मिलता है। पता नहीं रीज़न क्या है, रोड छोटी है या क्या है, लेकिन ट्रैफिक तो हमेशा है। वन थिंग इज कॉन्स्टेंट, नगर का ट्रैफिक। एक्चुअली हम लोग घर से निकलते हैं तो 1 घंटा ये स्पेयर लेके चलते हैं कि भाई हम हनुमान नगर फंसेंगे। और गाइस मुझे आकांक्षा ने बताया आज अक्षय तृतीया भी है, तो हैप्पी अक्षय तृतीया आप सभी को, और अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं या बधाइयाँ, जो बोलते हैं वो आप सभी को। मुझे तो पता नहीं था, मेरा दिन पूरा सो के निकला हुआ है आधा से ज़्यादा। वो मुझे इसने बताया कि आज है, और वैसे हम आज ट्यूनिंग कर रहे हैं। और मुझे आकांक्षा पूछती है कि तेरे पास इतने कपड़े होने के बाद भी तू ब्लैक और वाइट क्यों पहनता है। मैं बोला मैं क्या बताऊँ, मुझे जो हाथ में मिलता है मैं वही पहनता हूँ, और ब्लैक और वाइट ही मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ और ढूंढता भी नहीं हूँ, ना मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की। गाइस मेरे पास इतने कपड़े हैं, लाइक एक साइड ऑफ अलमीरा, पूरी एक अलमीरा इज जस्ट फॉर मी। और मुझे कहीं भी जाना होता है, मैं कि ज़ारा की टी है मेरे पास, मैं यही पहनती है, मैं बेसिक जीन्स। और अपना तो डीकैथलॉन जिंदाबाद। मुंबई में पार्किंग ढूंढना इम्पॉसिबल है, और वीकेंड में पार्किंग ढूंढना इज़ इम्पॉसिबल के आगे कोई वर्ड है तो वो है। लेकिन हमें कोने में मिल गया, हमने कोने में कार लगा दी, और हम जा रहे हैं अभी कॉफ़ी पीने। अभी देखते हैं वहाँ पे सीट मिलती है कि नहीं।
गाइस नसीब इतनी ख़राब कि जो ऑर्डर दिया था वो उनके पास है ही नहीं, बिकॉज कोकोनट मिल्क नहीं है। तो अभी बेसिक आइस लाटे पे ही एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ वहाँ पहुँच रही है कि नहीं। मंगाया था मैंगो अल्फांसो, क्या था, फ्रापे, और दिया गया आइस लाटे। वाह, क्या नाम है इसका, थर्ड वेव। वाह थर्ड वेव, वाह। तो गाइस अभी हमारे साथ हुआ ऐसे थर्ड वेव कैफ़े में कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ और ऑर्डर किया था, मैंगो, फ्रापे, अल्फांसो, कुछ तो नया उन लोगों के पास आया था, तो मैंने वो ऑर्डर किया था। एंड उसने पूरा बिल पहले मैंने उसी को पूछा कि भाई ये कैसा है, ये सजेस्ट कर। बोलता है अच्छा है, आपको ट्राई करना चाहिए, एक नया फ्लेवर है। तो मैंने बोला दे दे। तो फिर बिल हो गया, पेमेंट हो गया। हम अपने सीट पे बैठ गए, तो उसका दूसरा बंदा आता है, बोला कि सर हमारे पास ना वो कोकोनट सिरप खत्म हो गया या कुछ तो कोकोनट मिक्स खत्म हो गया। तो मैंने बोला ठीक है, मैं क्या करूँ। तो बोलता है कि वो मैंगो वाला नहीं मिल पाएगा। तो मैंने बोला फिर क्या। तो बोलते हैं उसके बदले आप कुछ ना मिल्क शेक ले लो। तो मैंने बोला कि मैंगो नहीं मिल पाएगा तो उससे अच्छा आप मेरे को वही दे दो, आइस लाटे दे दो, जो बेसिक है वही हम पी लेंगे। तो बाद में वो बोलता है कि नहीं सर अब मिल्क शेक ही लो। मैं बोला भाई मिल्क शेक मुझे पीना ही नहीं है। तो बोलता है आइस लाटे में फ्लेवर लो। मैंने बोला मेरे को रेगुलर बेसिक आइस लाटे चाहिए। बोलता है नहीं फ्लेवर। तो फिर बाद में फिर मैंने आकांक्षा को बुलाया, तो फिर वो बोलता है कि नहीं ये लो वो लो। मैंने बोला तो एटलीस्ट अब जो हमारा उसका अमाउंट अलग था, जो अल्फांसो वाला जो भी था ड्रिंक, अल्फांसो फ्रापे एंड आइस लाटे में कुछ 150 रुपीज़ का डिफरेंस हो रहा था। तो बोलते हैं सर इसी के लिए मैं वो एडजस्ट करने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि आप ये ले लो। तो मैंने बोला तो एडजस्ट करने के लिए हमको कुछ भी चिपका रहा है, मतलब मिल्क शेक। मैंने बोला मुझे पीना ही नहीं है भाई मिल्क शेक। तो बोलता है ठीक है आप बैठो, फिर हम बाद में इसको करते हैं सेटल। तो फिर जब लास्ट में हमारा खा पी के सब हो गया, तो गाइस जब हमारा पूरा खा पी के हो गया, सब हो गया, तो फिर बाद में बोलता है कि सर ये ना एक काम करो, आपको ना मैं कुछ कूपन दे देता हूँ और उसमें आप एडजस्ट कर लो कि अब नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको फ्री मिलेगा ये। मैं बोला बॉस मेरे को ये सब नहीं चाहिए, ये गलती तुम्हारी है, तुम्हारे पास वो कोकोनट ये सब नहीं है। अगर मेरी गलती रहती तो मैं एक बार एडजस्ट भी कर लेता, लेकिन तुम्हारी गलती है। तो मैंने बोला आपको ये पैसे को सेटल करना ही पड़ेगा। तो बोलता है कि सर रिटर्न तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं बोला जो हो सकता है अब तुमको करना पड़ेगा। तो उसने अपने मैनेजर से जाके बात की एंड मैंने बोला कम से कम रिवर्सल कर दो जो पैसा, मैं क्या करूँगा, अगली बार मेरे को आना ही नहीं है जब तुम्हारे पास चीज़ें ही नहीं होती है। तो फिर उसने बोला कि मुझे 2-5 मिनट दो। वो थोड़ा यहाँ वहाँ किया, कुछ बातचीत किया, बात करके आया, उसने चुपचाप कैश दे दिए और कहानी खत्म हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हो सकती है चीज़ें तो फिर क्यों इतना घुमाना फिराना, क्योंकि ये ब्रांड और ये सब चीज़ों का काम ही यही है कि क्लाइंट या कस्टमर को कुछ भी चिपका दो, बोल दो भाई मिल्क शेक पी ले, ये पी ले, वो पी ले, और अपना बस हाथ पल्ला झाड़ दो और कहानी ख़त्म। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। हमारे लॉयल कस्टमर है, इतना दूर से आते, कहीं से भी आते, तो तुम्हारा ट्रस्ट पे आते, तुम्हारे टेस्ट के साथ आते, और तुम इतना घुमाते हो फिर हम लोग को, गलत बात है। मैं तो सोचा था अगर ये नहीं करेगा सीधा कंज्यूमर कोर्ट में डाल दो 150 रुपये के लिए। मगजमारी होती है बट ठीक है, क्यों करना है सब। पर उसने ही कुछ सेटल कर दिया। कॉफी में भी दम नहीं था, कॉफी भी बेकार थी गाइस, इतनी अच्छी नहीं थी। और शुगर सिरप मांगा तो उसने वो भी नहीं दिया। तो गाइस मैं आज आकांक्षा को लेके आया हूँ पहली बार मुंबई में रोड साइड चाइनीज़ खाने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे जो मतलब BMC ने जो स्टॉल वॉल हटाए, तो हमें कुछ एक मिल गया जो बहुत पुराना में आता था, पहले शादी के पहले आता था। उसका एक ही रूल है, वो बनाता है या तो घर लेके जाओ या तो कार लाओ, तो कार में बैठ के खाओ। तो मैंने बोला इसको, मुझे दिख गया तो मैं बोला भाई तेरे को ट्राई करवाता हूँ। और लेजिट इतना अच्छा है ना ये मंचूरियन, भाई मज़ा आ गया। और उसको भी काफ़ी अच्छा लगा, लाइक जो हमारे यहाँ होटल्स है उससे भी अच्छे टेस्ट है इसका। तो अभी वही एंजॉय कर रहे हैं, चलते घर पे। गाइस ग्रीन टी की सिलेक्शन हो रही है, कौन सा ग्रीन टी लेना है। ये देखो बैठ के, ये रैक इतना नीचे बना है कि वही नीचे बैठ के लेना पड़ रहा है। क्या कर रहे हो वेलनेस वालों। गाइस ये है हमारी पार्किंग और ये हो रहा था बोरिंग का काम। फुल पेंट वेंट मार दिया, उसके दरवाजे को अंदर काम करके ढक्कन मार दिया है। अभी इधर ही गाड़ी लगाते। तो गाइस गाड़ी अपनी पार्किंग पे लग चुकी है। ये रीज़न है, देखो ये रीज़न है जिसकी वजह से हमको हटाना पड़ता है। अगर कुछ काम होता ना तो हमारी गाड़ी का टायर इसके ऊपर रहता है, हटाना पड़ता है। टेम्परेरी पार्किंग हमारी वो थी, परमानेंट पार्किंग हमारी ये है। लेट्स गो।